आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है और आप सभी को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। खूब पटाखे जलाइए, पटाखे जलाइए, अच्छे से त्यौहार मनाइए। और जो कोई अगर ज्ञान देने आ जाए, सेलिब्रिटी हो, कुछ भी हो, ABCD Z, तो आपको सुनना नहीं है। ठीक, मुझसे बस यही कहना कि ऐसा है कि जब नया साल आता है तो कितने पटाखे जलाए जाते हैं, तब पोल्यूशन नहीं होता है। दीपावली वाले जो पटाखे जलते हैं उसी में पोल्यूशन होता है। मतलब वो जो नए साल में पटाखे जलाए जाते हैं, अनार फोड़े जाते हैं, ठीक, रॉकेट छोड़े जाते हैं, वो जो है इको फ्रेंडली होते हैं। और ये आपके क्या है, पोल्यूशन वाले। मतलब अजीब दोगलापन है। तो ऐसा कोई ज्ञान बताए ना आपके आसपास, तो एक रॉकेट लेना और उसकी तरफ रॉकेट का मुँह करके जो है आग लगा देना। बस यही करना है। मतलब उसका ज्ञान उसी रॉकेट के साथ उड़ जाएगा। तो ऐसे ज्ञानी लोगों से बच के रहना। अपना त्यौहार है अच्छे से मनाइए, ठीक, और उसके बाद पढ़ाई में लग जाइए, ठीक। और यहाँ फ़िलहाल हम बात करेंगे पर्सनल AC केबिन के बारे में कि समीक्षा अधिकारी को पर्सनल AC केबिन मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया है। ये जलता हुआ प्रश्न है, ये आप समझ सकते हैं। और ज़रूरी भी है मोटिवेशन के लिए कि भाई हम जब सिलेक्शन लेंगे तो एक अच्छा सा केबिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारी बात यहाँ की जाएगी। और एक सेक्शन में कितने समीक्षा अधिकारी होते हैं, क्या क्या सुविधाएं होती हैं, सब बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो डेट बढ़ी है आपकी 9 नवंबर से 24 नवंबर हो गई, 15 दिन डेट जो है एक्सटेंड हो गई आपकी समीक्षा अधिकारी की ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो जा करके पहले फॉर्म फिल करिए। OTR नहीं भरा, OTR भरिए। और फॉर्म फिल करने के बाद ही आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बहुत सारे लोग परेशान थे, उनके लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है दीपावली में कि भाई 15 दिन डेट बढ़ चुकी है। तो फॉर्म फिल कर दीजिए। और घटना चक्र की हमारी सीरीज चल रही है, ठीक। लूसेंट ऑब्जेक्टिव आने वाली है और जो भी चीज़ें हैं 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी कि आप घटना चक्र की सीरीज देंगे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी आप घटना चक्र की सीरीज देखेंगे और लूसेंट ऑब्जेक्टिव की सीरीज देखेंगे, सारी चीज़ें जब देखेंगे, करंट अफेयर का भी जो है वो आने वाला है हमारे चैनल पे, तो वो भी करंट अफेयर भी देखेंगे ना आप। जनवरी का देखा, फरवरी का देखा, मार्च का देखा, तो जा करके नीचे आपको लिंक दिया जाएगा। उसी लिंक पे क्लिक करके आप क्यूज प्रैक्टिस उसी समय करिए, तुरंत करिए। वो चाहे आपका घटना चक्र हो, चाहे लूसेंट हो, चाहे करंट अफेयर हो। बस 4 से 5 दिन लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो 4-5 दिन में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। प्रैक्टिस सेट भी हम करवाएंगे APS के लिए और RO ARO के लिए, मतलब समीक्षा अधिकारी के लिए प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे यहाँ। और बहुत तगड़े वाले प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। और पहले जाके घटना चक्र आप पढ़िए, क्योंकि घटना चक्र के बिना कल्याण नहीं है। मिडिवल हिस्ट्री हमारी कंप्लीट ही है, मॉडर्न चल रही है और एंशियंट भी जल्दी कंप्लीट करेंगे। जियोग्राफी और आपके जो है पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके भी घटना चक्र सीरीज जल्दी से जल्दी आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। APS के लिए शॉर्ट हैंड की क्लासेस चल रही हैं। अभी जो है आपकी रिसीव प्रणाली चल रही, मानक प्रणाली भी 2 से 3 दिन में क्लासेस चालू हो जाएंगी। और बहुत तेज़ी स्पीड के साथ जो है क्लासेस चलेंगी। मानक प्रणाली कई लोग मांग रहे थे कि भाई हम मानक प्रणाली से सीखना चाहते हैं, कई लोग ऋषि प्रणाली से सीखना चाहते हैं। तो ऋषि प्रणाली वाली चल रही है आपकी। मानक प्रणाली वाली जो है शॉर्ट हैंड की क्लासेज 2 से 3 दिन में मैक्सिमम चलने लगेंगी, बस इतना मान के चल सकते हैं। और उसमें आप टेस्ट भी कर सकते हैं, हर चीज़, हर सुविधा दी जाएगी। 2 से 3 दिन रुक जाइए। और जो ऋषि प्रणाली से सीखना चाहते हैं उनके लिए क्लासेज चली रही हैं, जा करके आप प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल कि समीक्षा अधिकारी को पर्सनल AC केबिन कैसे मिलता है। तो देखिए, जो आपका समीक्षा अधिकारी होता है, केबिन का सिस्टम ये होता है कि एक सेक्शन होता है आपका, पूरा कमरा होता है ना, ठीक। और उस कमरे में 5 समीक्षा अधिकारी आपके बैठते हैं और एक सेक्शन ऑफिसर बैठता है। जो भी चीज़ें हैं आपको पहले बता दें। देखिए, जो भी आपका विभाग होगा, पहले तो होता है विभाग। एक चीज़ आप समझ लीजिए, एक विभाग है, मान लीजिए कि वो शिक्षा का डिपार्टमेंट है, नहीं मान लीजिए मेडिकल का डिपार्टमेंट, चिकित्सा का, तो वो क्या हो जाता है, एक विभाग हो जाता है। ये चिकित्सा का विभाग है, तो इसमें कई अनुभाग बनेंगे, बहुत सारे अनुभाग बनेंगे, ठीक। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक अनुभाग है, ठीक। उसमें एक होता है अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर जिसे कहते हैं। सेक्शन ऑफिसर अनुभाग अधिकारी होता है। तो चिकित्सा डिपार्टमेंट है, तो उसमें मान लीजिए 10 से 15 जो है आपके
अनुभाग बने हुए हैं, ठीक, या 4 से 5 बने हुए हैं। जितना ज़्यादा काम का लोड होगा उतने आपके अनुभाग बनेंगे। भाई कोई छोटा डिपार्टमेंट है, भाई चिकित्सा क्या है, बड़ा डिपार्टमेंट है, तो उसके कई सारे अनुभाग बन सकते हैं। तो जैसे आपका शिक्षा एक डिपार्टमेंट है, ठीक, पंचायती राज डिपार्टमेंट है, तो उसके भी कई अनुभाग बनेंगे। तो उस एक अनुभाग में आपके जो हैं 5 समीक्षा अधिकारी होते हैं। नंबर एक बात क्या होते हैं, 5 समीक्षा अधिकारी होते हैं, और 5 समीक्षा अधिकारी प्लस 2 आपके ARO होते हैं, मतलब सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं। एक आपका सेक्शन ऑफिसर होता है, मतलब उस अनुभाग का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं। ये 5 समीक्षा अधिकारी आपके दिखाई पड़ रहे हैं, और यहीं पर कहीं जो है थोड़ी सी जगह होती है, वहाँ पर 2 आपके ARO वगैरह बैठते हैं, उनके लिए भी केबिन होता है छोटा सा, ठीक, RO से छोटा ही होगा केबिन। और उसके बाद में आपको एक जो है अनुसेवक मिलता है, जो आपके पूरे सेक्शन को हर चीज़ है, चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं कि हाँ भाई चाय चाहिए लेकर आओ, तो वो चाय लेकर आता है, नाश्ता चाहिए नाश्ता लेकर आता है। तो इस तरीके का सिस्टम होता है। एक आपको अनुसेवक भी मिलेगा इतने लोगों के बीच में, कितने, 5 2 7 1 8 लोगों के बीच में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब सेक्शन ऑफिसर का जो आपका केबिन होता है थोड़ा बड़ा होता है, और वहाँ जो है थोड़ा बड़ी जो है टेबल वगैरह रहती है, उस पर फाइल वगैरह ज़्यादा रहती है भाई। तो सेक्शन पूरा देख रहा है, जो भी चीज़ें आती है, जैसे चिकित्सा डिपार्टमेंट का ये अनुभाग है, तो वहाँ एक फाइल आई चिकित्सा से रिलेटेड, तो उसने देखा। और हर RO जो होता है, ये आपके समीक्षा अधिकारी है ना, जितने भी समीक्षा अधिकारी, 5 समीक्षा अधिकारी एक अनुभाग में होते हैं, तो सबका काम अलग अलग बटा रहता है। चिकित्सा में भी है या शिक्षा में भी है, तो सबका कि ये RO ये काम करेंगे, ये RO ये काम करेंगे, सबका जो है। तो सेक्शन ऑफिसर के बाद जो भी चीज़ें आती हैं वो देखता है कि किस RO के लिए ये है, तो उसे वो पहुंचा देता है। तो उस पर वो क्या कहते हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग करेगा, आपका समीक्षा अधिकारी नोटिंग ड्राफ्टिंग करेगा, और उसके बाद में वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। उसको जो है ARO को देगा, ARO जो है उसे फीड करेगा, अपना जो भी डाटा है आपके कंप्यूटर में सारी चीज़ें करेगा। और हाँ, जितने भी समीक्षा अधिकारी उनको एक कंप्यूटर, ठीक, नोटिंग ड्राफ्टिंग बनाने के लिए एक प्रिंटर और बढ़िया मेज, एक AC लगी हुई होती है यहाँ नंबर 1 की, और पूरे सचिवालय में AC लगी हुई होती है, समझी बात को। मतलब एक फुल जो है आपको नैनीताल, शिमला और जम्मू कश्मीर वाला मज़ा आएगा। वहाँ गर्मी का एहसास होगा ही नहीं। कभी कभी तो इतनी ठंडी लगेगी कि आप सोचेंगे भाई घर से रजाई लेकर आते हैं। तो इस तरीके की बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। सचिवालय का अलग रुतबा है। हाँ, ये है कि जैसे आप अभी सोच रहे हैं कि ऐसा है समीक्षा अधिकारी बनेंगे तो IAS PCS वाला केबिन मिलेगा, तो वैसा केबिन नहीं रहेगा, ठीक, केबिन रहेगा, ठीक, लेकिन अब उतना बड़ा नहीं रहेगा IAS PCS के जितना। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, IAS PCS बनना पड़ेगा, समझी बात को। सेक्शन ऑफिसर का केबिन थोड़ा बड़ा होता है, उनकी मेज वेज बड़ी होती है, और उनका फैसिलिटी थोड़ा उसमें केबिन में वही चीज़ें होती हैं, AC वेसी सब होता है। तो बस ये रहता है कि भौकाल इनका थोड़ा ज़्यादा टाइट रहता है, क्योंकि इनके अंडर में 5 समीक्षा अधिकारी हैं, 2 ARO हैं, और एक आपका क्या है, अनुसेवक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सेक्शन ऑफिसर का अलग जलवा है, लेकिन आप भी सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे, समझिए ये बात। सेक्शन ऑफिसर आप जो है 7 से 8 साल में बन जाएंगे। 7 से 8 साल में प्रमोशन होता है। पहला प्रमोशन जो RO का होगा वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, उसमें ज़्यादा टाइमिंग लगती है। उसके बाद जो भी प्रमोशन होगा वो धीरे धीरे होगा। प्रमोशन के ऊपर जो है वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा, सारी चीज़ें बता देंगे। RO का कार्य क्या होता है, और उसका प्रमोशन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। मतलब आप मिनिमम एज में अभी ज्वाइन किए हैं 20 से 22 साल में, मतलब 21 साल तो उसका आपकी एज ही होती है। वैसे मार्कशीट में कई लोग गलत लिखवा लेते हैं, तो उस एज के हिसाब से देखें कि 23-24 साल में आपने ज्वाइन कर लिया समीक्षा अधिकारी, और तब आप कहाँ तक प्रमोशन पा सकते हैं। और अगर आप 25-26 में ज्वाइन करते हैं, 30-35 में ज्वाइन करते हैं, तब कहाँ तक जाएंगे। तो ये सारी बात प्रमोशन वाले वीडियो में करेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ जो है समीक्षा अधिकारी केबिन के बारे में हमने आपको बताया है पूरे तरीके से। एक सेक्शन होगा, उस सेक्शन में 5 समीक्षा अधिकारी होंगे, हर केबिन में AC लगी होगी, ठीक, जितने भी केबिन हैं आपके। शीशे का पूरा सिस्टम होगा, जैसे बैंक वालों का होता है ना, बैंक वालों के पास जो आपके कैशियर वगैरह होते हैं, ठीक, वो क्लर्क की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, इतना भी गिरा हुआ मत समझिए। RO है समीक्षा अधिकारी, सचिवालय का एक विशेष अंग होता है, इतना समझिए। सचिवालय में जो सबसे एक
जो होता है कि यहाँ ज़मीन से जुड़ा हुआ पद है, वो आपका आरओ है। आरओ नोटिंग ड्राफ्टिंग करता है आपके पूरे पत्र की, जो भी पत्र आता है, चाहे शिक्षा विभाग में हो चाहे जिस विभाग में, वो पत्र पूरा सर्कुलेट होता है, आपके मुख्यमंत्री तक जाता है। तो जो लिख देता है आरओ कि हाँ ये सिस्टम है इस कानून के तहत, भाई जो भी पत्र लिखता है, जैसे उसके पास पत्र आता है आरओ के पास, किसका आया पत्र, आम जनता का आया, उसने अपनी लैंग्वेज में लिखी है सारी बातें। तो आरओ का काम क्या है, आरओ का काम है उसको एक शासकीय भाषा में लिखना। तो शासकीय भाषा में उसको लिखता है, तो जो चीज़ें वो लिख देता है नियम कानून के तहत कि इस नियम के तहत ये चीज़ें हैं, तो वो जो है फिर फाइनल हो जाती हैं, उसे कोई बदल नहीं सकता है। चित्रगुप्त वाला काम होता है आरओ का, इतना समझ लीजिए आप। और जो है सचिवालय का एक अलग रुतबा भी है, समझिए बात को। तो जैसे बैंक के कैशियर का केबिन होता है, चलिए दिखा देते हैं, लगभग ऐसा केबिन होगा आपका, पूरा शीशा इसमें लगा रहेगा, ठीक। और एक टेबल रहेगी, उस पर कुर्सी, उसके आसपास कुर्सी रहेगी, 2 कुर्सी आगे एक आपकी पड़ी हुई है, और एक आपको कंप्यूटर डेस्कटॉप मिलेगा, और एक प्रिंटर मिलेगा, एसी बढ़िया लगी रहेगी पीछे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, फैसिलिटी नंबर 1 की मिलने वाली है। और सचिवालय भाई सचिवालय है, ठीक, सचिवालय पूरा यूपी कंट्रोल करता है, समझ ही सकते हैं आप। तो सचिवालय में नौकरी आप पाएंगे, ये बहुत बड़ी रुतबे वाली बात है। थोड़ा केबिन मान लीजिए कि छोटा मिल रहा है आपको, इतना भी छोटा नहीं रहेगा, तो कैशियर वगैरह रहते हैं बैंक में, उससे बड़ा ही केबिन आपको मिलेगा, तो समझ ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो समीक्षा अधिकारी बनना है भैया, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मन लगा के आप लोग मेहनत करिए, और जो भी चीज़ें हैं पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, घटना चक्र कंप्लीट करिए। बहुत ही ज़्यादा इधर उधर की क्लासेज के चक्कर में पढ़ेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि टाइम आपके पास है ही नहीं। और एग्ज़ाम डेट की बात करें, 4 फरवरी है, संभावित है, अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, डेट बढ़ भी सकती है, ठीक। 7 जनवरी आपकी एपीएस की है, 7 जनवरी क्या है, एपीएस की है, और 4 फरवरी आपकी आरओ की। लेकिन ये बढ़ सकती है डेट, लेकिन आपको जो है टारगेट 7 और 4 के हिसाब से ही करना है, क्योंकि बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, 15-20 दिन बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ेगी, 1 महीने बढ़ जाएगी, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। उसमें आप चीज़ों को रिवाइज ही कर सकते हैं। तो टारगेट आप इन्हीं डेटों को मानिए बस, कि इस डेट में हमारा एग्ज़ाम है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रमोशन के बारे में सारी चीज़ें हम बता देंगे, और जो भी चीज़ें हैं कि आरओ कहाँ तक प्रमोट हो सकता है, कार्य क्या होता है आरओ को, वो भी बता देंगे। आवास वाला वीडियो हो गया या सैलरी वाला वीडियो, सब जो है आरओ का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। एपीएस का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके एपीएस के बारे में, सैलरी कितनी होती है, छुट्टी कितनी मिलती है, और आवास की सुविधा क्या है, तो सारी चीज़ें हैं। ये सब क्या है, मोटिवेशन के लिए है, क्योंकि जब आप चीज़ों को जानेंगे कि हाँ इतनी सुविधाएं हमको मिल रही सचिवालय में, आपके अंदर से अलग तरह का एक तूफान उठेगा कि हाँ भाई मुझे मेहनत करनी है, ठीक, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मन लगा के आप लोग पढ़ाई करिए, और चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली फ्री में। देखिए आपको क्यूज भी फ्री में दिया जाएगा, जो भी आप वीडियो देखेंगे उसके नीचे तुरंत आपको क्यूज मिलेगा, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस, कंप्यूटर, चाहे जिस चीज़ का हो। यहाँ तक कि जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे हम लोग ना, उसका भी क्यूज सेशन यहाँ पर फ्री में ही दिया जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, 4 से 5 दिन का टाइम लगना है बस, सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।